बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाप और बेटे का अजीब वाक़या। क़ुरतुबी ने अपने असनाद मुत्तसिल के साथ हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि एक शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और शिकायत की कि मेरे बाप ने मेरा माल ले लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने वालिद को बुला कर लाओ। उसी वक़्त जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जब इसका बाप आ जाए तो उससे पूछे कि वो कलमात क्या हैं जो इसने दिल में कहे हैं, खुद उसके कानों ने भी उनको नहीं सुना। जब यह शख्स अपने वालिद को लेकर पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वालिद से कहा कि क्या बात है, आपका बेटा आपकी शिकायत करता है, क्या आप चाहते हैं कि इसका माल छीन लें? वालिद ने अर्ज़ किया कि आप इसी से ये सवाल फरमाएं कि मैं इसकी पुप्पी, खाला या अपने नफ्स के सिवा कहाँ खर्च करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इया, जिसका मतलब ये था कि बस हकीकत मालूम हो गई, अब और कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद इसके वालिद से दरियाफ्त किया कि वो कलमात क्या हैं जिनको अभी तक खुद तुम्हारे कानों ने भी नहीं सुना। उस शख्स ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, हर मामले में अल्लाह ताला आप पर हमारा ईमान और यकीन बढ़ा देते हैं। जो बात किसी ने नहीं सुनी उसकी आपको इत्तिला हो गई, जो एक मौजिज़ा है। फिर उसने अर्ज़ किया कि ये एक हकीकत है कि मैंने चंद अशार दिल में कहे थे जिनको मेरे कानों ने भी नहीं सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हमें सुनाओ। उस वक़्त उसने ये अशार सुनाए जिसका तर्जुमा ये था, मैंने तुझे बचपन में ग़िज़ा दी और जवान होने के बाद तुम्हारी ज़िम्मेदारी उठाई। तुम्हारा सब खाना पीना मेरे ही कमाई से था। जब किसी रात में तुम्हें कोई बीमारी पेश आ गई तो मैंने तमाम रात तुम्हारी बीमारी के सबब बेदारी और बेकरारी में गुजारी। गोया कि तुम्हारी बीमारी मुझे ही लगी है, तुम्हें नहीं, जिसकी वजह से मैं तमाम शब रोता रहा। मेरा दिल तुम्हारी हलाकत से डरता रहा, हालांकि मैं जानता था कि मौत का एक दिन मुकर्रर है, पहले पीछे नहीं हो सकती। फिर जब तुम इस उम्र और उस हद तक पहुंच गए जिसकी मैं तमन्ना किया करता था, तो तुमने मेरा बदला सख्ती और सख्त कलामी बना दिया, गोया कि तुम ही मुझ पर एहसान व इनाम कर रहे हो। काश अगर तुमसे मेरे बाप होने का हक अदा नहीं हो सकता तो कम अज़ कम ऐसा ही कर लेते जैसा कि एक शरीफ पड़ोसी क्या करता है। तो कम अज़ कम मुझे पड़ोसी का हक तो दिया होता और ख़ुद मेरे ही माल में मेरे हक में बखल से काम न लिया होता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अशार सुनने के बाद बेटे का गिरेबान पकड़ लिया और फरमाया, जा तू भी और तेरा माल भी सब तेरे बाप का है।